प्राथमिक विद्यालय रुकनापुर खुर्द अपनी बदहाली पर बहा रही आंसू। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा। बने रहे हमारे साथ छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको खबर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रुकनापुर खुर्द बूथ पर कैसे होगा विधानसभा चुनाव का मतदान। कैसरगंज बहराइच विकासखंड कैसरगंज के रुकनापुर खुर्द का प्राथमिक विद्यालय अपनी बदहाली पर बहा रही आंसू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना था कि परिषदीय विद्यालय भी अपना कॉन्वेंट की तरह चमकेगा। इस कायाकल्प योजना के तहत सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कैसरगंज विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय रुकनापुर खुर्द में विद्यालय भवन, शौचालय, पेयजल, रसोई घर जर्जर अवस्था में होने से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। जबकि प्राथमिक विद्यालय रुकनापुर खुर्द बूथ संख्या 425 व 426 से हाल ही में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस जर्जर भवन में विधानसभा चुनाव कैसे होगा। प्रशासन द्वारा एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन उसका भी कार्य प्रगति बहुत धीमी से चल रहा है। बच्चों को इस ठंडक में बाहर बैठकर शिक्षण ग्रहण करना पड़ रहा है। प्रधानाध्यापक चंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विद्यालय भवन जर्जर होने से बच्चों के भवन के खुले प्रांगण में पढ़ाने का मजबूर है। विद्यालय प्रांगण में पुराना जामुन का पेड़ होने से उसके टहनियां भवन पर गिरती हैं। भवन जर्जर होने से दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। उसके डर से बच्चों को बाहर खुले मैदान में बैठाया जाता है। शिक्षकों को भी दुर्घटनाओं का डर लगा रहता है और इस विद्यालय की एक गंभीर समस्या आए दिन चोरियां होती रहती हैं। विद्यालय में महिला शिक्षिका भी कार्यरत है। शौचालय ठीक न होने की वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी स्वामीनाथ ने बताया कि जर्जर भवन नीलामी की प्रक्रिया 11 दिसंबर को बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें नीलामी का आवंटन 25,000 होने की वजह से नीलामी प्रक्रिया नहीं हो पाई। शासन को अधिक मूल्यांकन के कम करने के संदर्भ में लेटर भेजा गया है। प्रशासन के द्वारा जैसे ही कोई आदेश आता है शीघ्र ही कार्य कराया जाएगा। विकास खंड कैसरगंज के प्राथमिक विद्यालय रुकनापुर खुर्द में मौजूद है, जहां पर आप ये विद्यालय देख सकते हैं कितनी जर्जर अवस्था में है। आखिर सरकार करोड़ों की लागत में खर्च करके विद्यालयों का कायाकल्प योजना चालू कर रही है और काफ़ी विद्यालय कायाकल्प में हो चुके हैं, लेकिन अभी ये विद्यालय प्राथमिक विद्यालय रुकनापुर खुर्द इस कायाकल्प से कोसों दूर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये ठंड का मौसम है। बच्चे उस जर्जर अवस्था में टीचर बैठा नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी जान को जोखिम हो सकता है। कभी भी कोई हादसा दुर्घटना हो सकती है। इस वजह से इस ठंड में बच्चों को बाहर बैठाना पड़ता है। आइए यहाँ के प्रधानाध्यापक से हम बात करते हैं। सर, ये रुकनापुर खुर्द में आप प्रधानाध्यापक हैं जी, और इसका कायाकल्प क्यों नहीं हुआ? इतने दिन ऐसे क्यों ये हालात में पड़े हुए, जरा कुछ बताइए इसके बारे में। कायाकल्प में ये जो है कई सालों से जर्जर की सूचना में जा रहा था, और जर्जर है भी, दिखने में भी आपको लग रहा है। पिछले करीब 2.5 से 3 महीना पहले जो है इसकी नीलामी के संबंध में विज्ञप्ति जारी हुई थी और संबंधित अधिकारीगण यहाँ आए भी थे, लेकिन विभाग द्वारा जो इसका मूल्यांकन किया गया वो लगभग 75,000 से कुछ ऊपर की धनराशि थी। 2 लोग आए भी थे, लेकिन वो ये कह करके कि इसका मूल्यांकन की धनराशि ज़्यादा है कह के चले गए। कोई खरीदार तैयार नहीं हुआ उस मूल्य पे। फिर उसके बाद BO सर से हमारी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा अब इसके दोबारा हम प्रक्रिया करेंगे, इसलिए नीलाम नहीं हो सका। और रही बात कायाकल्प की, तो जब भवन जर्जर है, उसे गिरना है, ध्वस्त होना है, तो कायाकल्प भी संभव नहीं है उसमें। इस कारण से कायाकल्प नहीं कराया गया। एक और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि साल में कम से कम 3 से 4 बार स्कूलों में छुटपुट चोरियाँ हो जाती हैं। कभी बर्तन उठ जाता है, कभी राशन उठ जाता है। अभी हमारा नया ACR बन रहा था, दीवार खड़ी हुई और उसके कुछ समय के बाद जो है विंडो से ऊपर से रोशनदान चोरों ने निकाल लिया। उसके संबंध में संबंधित थाने में हमने तहरीर भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी लगभग 15 दिन पहले जो है विद्यालय में लगी ग्रिल और गेट में लगी ग्रिल भी जो है काट ली गई। आज की बीती रात में जो है जो ACR हमारा निर्माण हो रहा है, उसमें लगा हुआ विंडो, जिसमें एक विंडो का जो है चोरों ने बीच से पूरा ग्रिल काट लिया है। हमारे यहाँ कुछ समस्याएं बहुत गंभीर हैं। रास्ते की भी समस्या है, बहुत गंभीर है, रास्ते की भी समस्या है, और भवन तो जर्जर है ही। जर्जर भवन में बच्चों को बैठाने में हमें समस्या है, इसलिए हम लोग बच्चों को बाहर बैठा रहे हैं। कभी कोई हादसा हो जाए। ये पेड़ लगा हुआ है आपके सामने, जामुन का है, इसकी लकड़ी बहुत खुर्स होती है, इसकी डालें अपने आप से टूट के गिर जाती हैं।
पेड़ जो है स्कूल के ऊपर है, कभी भी गिर सकता है, भवन ध्वस्त हो सकता है, इसलिए हम लोग बच्चों को बाहर बैठाते हैं। देखिए मास्टर साहब ने बताया कि अभी बीते 3 महीने पहले इस जर्जर भवन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अधिक मूल्यांकन होने से यह प्रक्रिया वहीं पर ठप की ठप रह गई। केवल कागजों में नीलामी प्रक्रिया चल रही है और यहाँ के बच्चे और जो अध्यापक हैं वो अपनी जान को जोखिम डालकर इन बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। आखिर ये शिक्षा विभाग या इससे संबंधित अधिकारी आखिर इस पर मौन क्यों है? आइए आप देख सकते हैं हमारे जस्ट पीछे रसोई घर का भी क्या हालात है। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे